चलिए बच्चों, नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देना इस पर एंड राइट डाउन दिस एज 5 स्टार। एंड ये बड़ा ही हाई लेवल का क्वेश्चन है एंड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ही वेटेज का रखता है क्वेश्चन, 5 मार्कर से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ सारा क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में 9n इंटू 3 स्क्वेयर इंटू होल ब्रैकेट 3n/(-n/2) की होल ब्रैकेट क्लोज -2 minus 27 raised to power n. This whole value divided by, that is 3 raised to power 3m into 2 raised to power 3 is equal to 1/27. Now what we need to prove कि भी जो m minus n है उसको हमने किसके इक्वल शो करना है, 1 के। अब पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, जैसे अब ये 9 है, इस 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। होल रेस्ट पर क्या चल रहा है, n इंटू 3 रेस्ट पर क्या चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दो पावर्स को हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। सो व्हाट वी विल गेट -n/2 इंटू क्या आ जाएगा -2 माइनस इस 27 को क्या लिखेंगे बच्चों, 3 रेस्ट टू पावर 3 होल रेस्ट टू पावर n एंड दिस होल डिवाइडेड बाय हमारे को क्या दिया हुआ है 3 रेस्ट टू पावर 3m इंटू क्या आ गया 2 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 27 को 3 रेस्ट टू पावर 3। ठीक है जी, यहाँ तक। अब हमें पता है दिस इज x टू द पावर a टू द पावर क्या लिखी हुई है b, क्या लिखा हुआ है x टू द पावर a टू द पावर b। यू कैन राइट दिस x टू द पावर a इंटू b, तो यू कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वेयर इंटू ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स 3 की पावर n माइनस, यू कैन राइट दिस एज 3 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3n बन जाएगा एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 1/3 रेस्ट टू पावर 3। अब ध्यान से देखिए, ये 3 की पावर 2n है और ये बच्चों 3 की पावर क्या है n है। अब हमें पता है x टू द पावर a है और x टू द पावर क्या है b, सो यू कैन राइट दिस एज x टू द पावर a प्लस b। तो इसमें और इसमें हम क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी, सो यू विल गेट 3 टू द पावर 2n प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर क्या चल रहा है बच्चों 3n एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू, दैट इज चल रहा है 1/3 टू द पावर 3। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं सर। अब हमें पता है ये 2n और ये n है, यू कैन राइट दिस एज 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n एंड दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों 1/3 रेस्ट टू पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए जो हम करने जा रहे हैं, दोनों में जौन सी टर्म क्या है कॉमन, कॉमन क्या है जो दोनों में चल रहा है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है दोनों में बच्चों कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में ही कैलकुलेट कर सकते हैं यानी दोनों में ले सकते हैं। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी थी बच्चों 3 की पावर सर 3n, तो वो तो कॉमन ले ली सर ने, तो अंदर क्या रह गया 3 की पावर 2 रह गया माइनस इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यू विल राइट दिस 1 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर क्या रह गया 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये बन गया बच्चों हमारे पास 3 की पावर कितना बन गया बच्चों 3n इंटू ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना बच्चों 3m इंटू यू कैन राइट 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हो 8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है बच्चों। अब ध्यान से देखिए 9 और 8 जो है 9 और 1 जो है वो माइनस होंगे आपस में, और 9 और 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी 8 और इधर रह गया 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। ये 8 और ये 8 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स क्या हैं सेम है, तो व्हाट वी विल गेट सर ऊपर तो रह गया 3 की पावर 3n
और नीचे रह गया सर 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमने एक और प्रॉपर्टी का कंसेप्ट सीखा हुआ है कि सर x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b है। वी कैन राइट दिस एज x टू द पावर में क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस b। तो अगला स्टेप क्या बना बच्चों, 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m इज इक्वल टू, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 1/x टू द पावर a है, यू कैन राइट दिस एज 1x टू द पावर माइनस a। तो ये बन गया 3 की पावर माइनस 3। अब ध्यान से देखिए, दोनों की तरफ x यानी बेस सेम लग रहा है, तो पावर को आपस में क्या करने वाले हैं सर, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू बच्चों बन गया -3। तो अब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया बच्चों, जो 3m माइनस 3n है वो किसके इक्वल आ गया, -3 के। तो यू कैन टेक कॉमन 3, तो अंदर रह जाएगा आपके पास n माइनस m इज इक्वल टू क्या रह गया, -3। तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह गया n माइनस m इज इक्वल टू -1। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भी n माइनस एम अगर -1 है तो यहाँ पे जो माइनस है उसको हम इसके साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ n माइनस एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब हमें पता है अगर ब्रैकेट के आगे कोई नेगेटिव टर्म चल रही है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब चेंज होने का मतलब ये आ गया -n और ये माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1। तो अब हम जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज होने के बाद इसका जो आंसर बनेगा m माइनस n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया था, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे को दी गई थी बच्चों कि भाई सर हमारे पास क्वेश्चन है जी 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर माइनस n बाई 2 होल ब्रैकेट -2 माइनस 27 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 to the power 3m into 2 raised to power 3 is given to be equal to 1/27। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें प्रूव दैट क्या करना है कि भी ये शो करिए जो m माइनस n है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी, सब पावर्स को या सब नंबर्स को एक्सपोनेंट में ले जाना है, और एक्सपोनेंट में ले जाने के बाद बस ये वाला स्टेप सबसे मेन है जिसमें हमने इन दोनों के बेसिस को सेम रखा। तो बेसिस अगर सेम आ गए तो हमें पता है हमारी पावर ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने के बाद हमारे पास 2n प्लस n क्या बन गया, 3n बन गया, और दोनों में जो कॉमन फैक्टर था वो 3 रेज़ टू पावर 3n था, तो वो कॉमन ले लिया। फिर कॉमन लेने के बाद देखिए ऊपर वाली टर्म में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पूरी सिंप्लीफाई होकर सेम बनेगी। तो सिंप्लीफाई होकर अगर ये सेम बन रही है तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे 9 माइनस 1 क्या बनना था, 8, नीचे भी 8, तो इसको हमने थोड़ली कैंसिल कर दिया। तो व्हाट वी विल गेट 3 रेज़ टू पावर 3n और नीचे क्या रहेगा, 3 रेज़ टू पावर 3n। अब यहाँ पे हमने साइड में एक और प्रॉपर्टी लिख दी है। वो प्रॉपर्टी क्या लिखी है बच्चों, कि ऊपर भी सेम नंबर्स का बेस चल रहा है और नीचे भी सेम नंबर का बेस, बट पावर दोनों की डिफरेंट है। तो जब ये डिवाइड की फॉर्म में होंगी तो जो इनकी पावर्स होती हैं वो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तो इसको भी हम पहले ऊपर ले गए, है ना, क्योंकि पावर पॉजिटिव थी, तो रेसिप्रोकल करा तो पावर क्या आ गई, नेगेटिव। अब दोनों तरफ जो बेस है वो तो 3 ही चल रहा है, तो दोनों की पावर को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। जस्ट लाइक x टू द पावर a अगर x टू द पावर b हम कह रहे हैं तो यू कैन राइट दिस a इक्वल टू b। तो जब हमने इसको इसके इक्वल करा तो 3 कॉमन ले लिया, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, फिर हम बच गए -1 के साथ। बट हमने जो प्रूव दैट था उसमें क्या करना था बच्चों, m माइनस n इक्वल टू 1। तो उसके लिए हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ा। वो क्या करना पड़ा बच्चों, इसमें से हमने माइनस इधर शिफ्ट कर दिया। तो माइनस जब इधर शिफ्ट हुआ तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद हमारा आंसर कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब साइन चेंज हो गए। फिर जो हमारा आंसर था उसको इंटरचेंज करके यू विल राइट दिस 1। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।